एक घटना बताता हूं, ठीक। आज की पार्टी तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, उस पर ज्यादा कड़वी टिप्पणी मैं क्या करूं। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट खाली हुई, आपके कुलगोत्र के पितृपुरुष, हालांकि उनका आज की समाजवादी पार्टी को लेना देना नहीं, लेकिन वैचारिक तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो वहां उम्मीदवारी के लिए गए बाई इलेक्शन के लिए, ठीक। इटावा रेलवे स्टेशन पे उतरे, मुलायम सिंह वहां थे, अर्जुन सिंह भदौरिया थे और सत्यदेव त्रिपाठी भी थे। अब तो वो भाजपा में आ गए, है ना। पहले समाजवादी थे, फिर कांग्रेसी रहे। लोहिया जी उतरे तो एक 4 पहिया गाड़ी का इंतजाम किया गया था, ठीक। उन्होंने उतरते पूछा, कहा जी इससे चलना है फर्रुखाबाद, तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है लेकिन गाड़ी है किसकी। तो पता लगा जी एक मीट कारोबारी से हाथ पैर जोड़ के लाई गई है। क्या? लोहिया ने उस गाड़ी में 2 लातें मारी, बोले भाई इससे नहीं जाऊंगा ना, संसाधन शुद्ध नहीं है। अब वो जमाना तो बीत गया कपीश जी, अब तो गाड़ी ही 1 करोड़ 1.5 करोड़ की है, झमाझम चल रही है। क्या कौन किसको पूछ रहा? कपीश जी गलत तो नहीं कर रहा भैया? नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं जी। जिस शुचिता के यज्ञ को स्वतंत्रता के इतिहास में लिखा गया था और सोचा गया था, वो चीज हुआ कहाँ। और भौतिकवादिता सब पर हावी रही है, ऐसा नहीं किसी एक केवल नेताओं पे हो, तमाम अन्य पेशागत लोगों पे भी हावी हुई है जी। मीडिया भी आपका उसमें भी एक है। हाँ और आप देख ही रहे हैं कि पत्रकार भी अरबपति होते जाते हैं जी, ठीक बात है। तो हाँ। वो भी विकल्प है। हाँ। लेकिन चीज ये है कि ये हकीकत है कि कहीं न कहीं विचारधारा जो है वो भौतिकवादिता की ओर सबकी चली गई। और क्योंकि सब आपको अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से लड़ना है तो कुछ तो आपको अपनी भी ताकत बनानी पड़ेगी। बावजूद इसके हम लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव में सुधार चाहते हैं, और चुनाव में सुधार इस तरीके से होना चाहिए कि क्यों नहीं, जब देश की सरकार बनती है, देश के लिए बनती है, देश को चलाती है, अपनी जनता के लिए होती है, तो ये चुनाव पे जो होने वाले खर्च हैं वो देश ही उठा ले, ये सबसे अच्छा होता। और एक सेट प्रारूप दे देता कि ये सारे दल को इस तरीके से लोकल पेपर में ये कवरेज मिलेगा और इस तरीके से टीवियों पे मिलेगा, ऐसे लोकल टीवियों पे मिलेगा, सब कर और अपनी तरफ से वो फिट कर दे। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम जो टंगवाएंगे उसके अलावा कुछ नहीं टंगवाएंगे। एक सवाल है मेरे जहन में, ये मान लीजिए सब नई व्यवस्था कभी लग भी जाए, मान हाइपोथेटिकल सवाल है, हाइपोथेटिकल उत्तर, मान लीजिए लग गई, ठीक। लेकिन जो टिकट देने वाला जो मिठाई लेता है वो कहां से आएगी? वो भी बड़ी भारी मिठाई है, छोटी मिठाई है क्या? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत से दल ऐसे हैं जिनमें ये सारी चीजें हैं। अरे थोड़ा बहुत तो सब ले रहे हो भैया, हम हमारे सामने पारसा नहीं बनो। वहां घोषित है, वहां रेट लिस्ट लगी, बाकी मिठाई कौन नहीं ले रहा? 2 रसगुल्ले तो सभी खा ही लेते हो, दाएं बाएं मुंह करके छुपा के। कौन सी पार्टी नहीं खा रही बताओ? कहीं एक्स ले रहा, कहीं वाई ले रहा, कहीं जेड ले रहा, मिलने मिलाने का पैसा लग रहा। क्या कोई नई बात बता रहा हूं? क्या अचरज है क्या इस बात को सुन के? नहीं, आपके अनुभव पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। मिलने का पैसा लग रहा है, मिलने का इस देश में। हाँ, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन हम तो नहीं देख पाएंगे। मैं वो बता रहा हूं जो सब जाने। नहीं। जाने वो है ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने है। अमिताभ जी, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो दुनिया देखी अपनी आंखों से, और हम जिस स्टेज पर हैं, हम अपनी ही नजर से चीजों को देख सकते हैं कि एक छोटे से परिवार का लड़का वकील है और वकील की वकालत की पेशा करता है, वो आज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और प्रमुख रूप से हम लोगों को मान्यता भी पार्टी के अंदर दी जाती है, हमारी बातें सुनी भी जाती है। मैं इसलिए आपसे ये आग्रह कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सभी के साथ नहीं है। हम आपके सामने उदाहरण है, आप किसी भी तरीके से पेश करके देख सकते हैं। मैं अपने पेशे से परिवार चलाता हूं, लेकिन बावजूद मैं आपके लिए नहीं कह रहा। ठीक है, आगे बात, आगे आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात हमारे जैसे बहुत से लोग हैं। प्रशांत उमराव नहीं, वो आप लोग मुख्य धारा के लोग नहीं है, आप लोग कुछ शोपीस हैं। मुख्य धारा है, मैं एक उदाहरण देता हूं फिर प्रशांत के पास जाऊंगा। वो सब पार्टियों पर लागू है, याद इनका आ गया चूंकि ये कह रहे थे। पार्टी सरकार में थी,
एक अधिवेशन आप लोगों का होना था, मैं भी एक्सप्रेस वे पर जा रहा था, तो जो पार्टी सरकार में होती है उसका रौला चौला दिखता है सड़क पर। तो सारे नौजवान नाना विधि प्रकार की गाड़ियां, जिनके पैसे की कोई सीमा ही नहीं, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां, उसमें वही मैंने बताया, जूता सफेद, मोजा सफेद, कुर्ता सफेद, कमीज सफेद, और बिल्कुल 250-300 ग्राम की बकरी बांधने भर की वजन की चेन, 10-12 अंगूठी हीरे की, और 5-7 मोबाइल और लप झप, वो सब जा रहे थे। मैंने मैसेज किया रामगोपाल यादव को, मैंने कहा कि ये तो गजब हाल है भाई, जय है। तो उन्होंने अपने संबोधन में उस बात का उल्लेख किया था क्या? तो इसलिए ये हमको ना समझाओ कोई।